पानी में मंत्र का फूंक, हर बीमारी जाएगी छूट। मंत्र से ही सब कुछ शक्ति है। आपने देखा होगा जल को हम पढ़ते जा रहे हैं, मंत्र चलता रहे। यहाँ 1000, 2000, 5000 लोग भी लगे हैं, लेकिन हमारा मंत्र हम उच्चारण करते रहते हैं और मंत्र की शक्ति से भी लोगों को फायदा होता है। मरी हुई लड़की का स्पर्श, आत्मा आई वापस। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। उसको हमने केवल जल के छींटे मारे हैं, जल पिलाया नहीं था, जल के छींटे मारे थे। आरती कर रहे थे, हम आरती करके बाहर निकले हैं और छींटे मारे हैं, उसमें होश आ गए थे। चमत्कारी जल शरीर में जाएगा, कैंसर खत्म हो जाएगा। 4th स्टेज के कैंसर ठीक हो रहे हैं, जिनका अमेरिका में भी इलाज संभव नहीं है। तंत्र मंत्र और चमत्कार, क्या भक्त हो रहे शिकार। हम बिल्कुल हार चुके थे, थक चुके थे। फिर हम बाबा के पास आए और हमने जब वो जल पिया और बिल्कुल श्याम जल से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मनौना धाम का दरबार, टीवी पर पर्दाफाश पहली बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का ऑपरेशन पाखंड, जिसमें उन लोगों की पोल खोलते हैं जो आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाते हैं, जो धर्म का चोला पहनकर पाखंड का जाल बुनते हैं और उसमें भोले भाले लोगों को फंसाते हैं, जो तंत्र मंत्र और झाड़ फूक के जरिए असाध्य बीमारियों का इलाज करने का दावा करते हैं। न्यूज नेशन ने ऐसे बाबाओं का सच देश के सामने लाने की मुहिम चलाई है और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मनौना धाम के महंत ओमेंद्र महाराज की, जो हैंडपंप के पानी के जरिए कैंसर का इलाज करने का दावा करते हैं, जिनका दावा है कि वो कथित अभिमंत्रित जल से भक्तों का कोई भी कष्ट दूर कर सकते हैं। जो लोग जन्म से चल फिर नहीं सकते, उन्हें भी सिर्फ पानी के जरिए ठीक करने का दावा ओमेंद्र महाराज करते हैं। इन दावों और कथित चमत्कारों की हकीकत क्या है, हम धर्म और विज्ञान दोनों की कसौटी पर इन दावों को परखेंगे और इनकी सच्चाई जानेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। एक ऐसे बाबा जो मरे हुए शख्स को जिंदा करने का करते हैं दावा। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। उसको हमने केवल जल के छींटे मारे हैं, जल पिलाया नहीं था, जल के छींटे मारे थे। आरती कर रहे थे, हम आरती करके बाहर निकले हैं और छींटे मारे हैं, उसमें होश आ गए थे। एक ऐसे बाबा जो हर बीमारी से छुटकारा दिलाने का करते हैं दावा। हम बिल्कुल हार चुके थे, थक चुके थे। फिर हम बाबा के पास आए और हमने जब वो जल पिया और बिल्कुल श्याम जल से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। बाबा के पास कैंसर के भी इलाज का फॉर्मूला होने का दावा है। आप सुनो, स्पाइन में पीछे कैंसर होता है, उसका इलाज क्यों नहीं होता? केवल टच करने से ठीक हो रहा है। चाहे बीमारी कोई भी हो, दिक्कत कोई भी हो, बाबा के पास हर समस्या का निदान है। पापा नहीं थे घर पे, इसके पापा आ गए थे घर पे, कहीं चले गए थे 2-3 महीने से, तो वो सब लोग एक फैमिली एक जगह हो गई। हैंडपंप के चमत्कारी पानी से बाबा करते हैं भक्तों का उद्धार। सिर पर लाल पगड़ी, गले में माला, कलाई पर घड़ी और भक्तों को उनकी समस्या से निजात दिलाने का दावा। नाम महंत ओमेंद्र चौहान, दावा भक्ति की शक्ति से भक्तों के कष्ट दूर करना। यूपी की बरेली में 20 बीघे इलाके में फैला हुआ ये वही आश्रम है जहां महंत ओमेंद्र चौहान के दरबार में उनके भक्तों की कतार यूं ही लगी रहती है। महंत ओमेंद्र चौहान पर भक्तों की ऐसी आस्था कि रात 2 बजे से कतार में लगे लोग अगले दिन तक अपनी बारी का इंतजार करते हैं। महंत जी को देख सकते हैं, ओमेंद्र चौहान जी को, कि जो यहाँ पे परेशानी लेकर आते हैं, जो कभी चल नहीं पाते हैं और उन्हें यहाँ पर चलाने की कोशिश की जा रही है। किसी को माइग्रेन की समस्या है, किसी को असाध्य बीमारियाँ हैं। महंत जी का कहना है कि वो ईश्वर नहीं है, लेकिन वो माध्यम है, जिस माध्यम के ज़रिए वो आगे भी लोगों की इसी तरीके से मदद करते रहेंगे। महंत ओमेंद्र चौहान के दरबार में कई राज्यों से लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं और इस आस्था के पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। दावा किया जाता है कि इसी धाम में
एक बच्ची टैंक में गिर गई थी। डॉक्टरों ने बच्ची को मृतक घोषित कर दिया था, लेकिन महंत ओमेंद्र चौहान का दावा है कि उन्होंने चमत्कारी जल से उसे जिंदा कर दिया था। पहला केस था इस धाम का, उसमें एक बच्ची टैंक में गिर गई थी। टैंक में गिरने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। सारे घर वाले उसको ले जाने लगे तो उसकी जो लड़की की माँ थी, उसकी इच्छा थी कि एक बार महंत जी को दिखाएं इसको। उसको हमने केवल जल के छींटे मारे हैं, जल पिलाया नहीं था, जल के छींटे मारे थे। आरती कर रहे थे हम, आरती करके बाहर निकले हैं और छींटे मारे हैं, उसमें होश आ गए थे। अब इन तस्वीरों को देखिए। बाबा के दरबार में पहुंचा ये शख्स चल फिर नहीं सकता, क्योंकि वर्षों से कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा। आवाज मनौना धाम के महंत से है। धाम पहुंचते ही महंत ओमेंद्र चौहान ने इस शख्स को पानी पिलाया और खुद हाथ पकड़कर चलाया। अब इस शख्स को देखिए, जन्म से ही दिव्यांग इस शख्स को भी बाबा अपना चमत्कारी पानी पिलाते हैं। भक्तों को उम्मीद है कि बाबा के हाथों से कथित चमत्कारी पानी पीने के बाद हर कष्ट का निदान होगा। पानी पिलाया गया तो लोगों को इस बात का विश्वास है कि उनकी परेशानी, उनके कष्ट काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं, क्या समस्या? मेरी बेटी बचपन से ही जो है गिर गई थी। इसका शरीर काम नहीं करता, तो आज हम बाबा के बहुत नाम सुना था, इसलिए मैं अपनी बिटिया को लेकर आया था। बोलने में भी प्रॉब्लम है, चलने में भी प्रॉब्लम। तो अब बेटा कुछ लगता है कि बेहतर होंगे, कुछ बोल सकते हैं? हाँ, विश्वास है। हाँ, विश्वास है। महंत ओमेंद्र चौहान के दरबार में हर तरह की बीमारी से पीड़ित भक्त आते हैं और भक्तों का दावा है कि यहाँ आने से उनके कष्ट दूर हो जाएंगे। तो समस्या ये है, इनका पैरालाइज स्ट्रोक आया था, जिसके वजह से इनकी आवाज़ की नस दब चुकी है, उसमें आवाज़ नहीं आ रही है। 3 साल हो गया, अभी तक आवाज़ नहीं आया है। और डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया, कोई असर नहीं? सब कुछ दिखा चुके हैं। नॉर्मली अभी जो चल रहा है यही चल रहा है, बस लास्ट ऑप्शन देखा कि हम लोग इसलिए आए यहाँ पे। समस्या हमको ये है कि 1 जनवरी 2022 से अचानक ही नीचे का ये पोर्शन बिल्कुल फ्री हो गया। तो अब उम्मीद है कि आप चल पाएंगे? अब देखते हैं, बाकर से थोड़ा बहुत चलते हैं। अब सवाल है कि भक्तों के बाबा पर ऐसे भरोसे का आधार क्या है? आखिर कैसे महंत ओमेंद्र चौहान इन भक्तों को उनके कष्टों से निजात दिलाते हैं? गौर से देखिए और सुनिए महंत ओमेंद्र चौहान इसे लेकर क्या दावा करते हैं। विज्ञान के आगे पराविज्ञान है। उस पराविज्ञान को समझ पाना किसी इंसान की बस की बात नहीं है, उसको हम भी नहीं समझ सकते। जो एक एनर्जी है, वो एनर्जी काम कर रही है। दुनिया में 2 ही एनर्जी होती है, पॉजिटिव, निगेटिव। जब कहीं पे पॉजिटिव एनर्जी बहुत बड़े स्तर पे काम करती है तो चमत्कार होते हैं। बाबा कहते हैं कि विज्ञान से भी आगे कोई शक्ति है जिसकी ताकत का अंदाजा किसी को नहीं है। महंत ओमेंद्र चौहान के दरबार में भक्तों की कतार लगी होती है। दूर दूर से लोग असाध्य बीमारियों का इलाज कराने यहाँ पहुँचते हैं। महंत ओमेंद्र चौहान तो यहाँ तक दावा करते हैं कि जो विज्ञान नहीं कर सकता वो उनके छूने भर से मुमकिन होता है। महंत ओमेंद्र चौहान का दावा है कि वो 4थे स्टेज के कैंसर के मरीज को भी ठीक कर देते हैं। 4th स्टेज के कैंसर ठीक हो रहे हैं, जिनका अमेरिका में भी इलाज संभव नहीं है। आप सुनो, स्पाइन में पीछे कैंसर होता है, उसका इलाज क्यों नहीं होता? केवल टच करने से ठीक हो रहा है, तो वो ईश्वर कर रहा है। इसीलिए हम सरल बने रहते हैं, क्योंकि हम केवल माध्यम हैं। बरेली के मनौना धाम में महंत ओमेंद्र चौहान के दरबार में यूं ही भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। ये परिवार हरियाणा के यमुनानगर से बाबा के दरबार में पहुंचा है। परिवार का कहना है कि बेटी को वॉलीबॉल खेलते हुए चोट लगी। डॉक्टर को दिखाया, आराम नहीं मिला, लेकिन बाबा के दरबार में पहुंचे तो बेटी को दर्द से राहत मिल गई। मेरी बच्ची को पिछले यानी कि लगभग 1.5 साल हो गया है। 29 अप्रैल को वॉलीबॉल खेलते हुए चोट लगी थी। हम पूरे उत्तरी हरियाणा के लगभग हर जगह हम भागे और कहीं से भी हमें जो है किसी ने आशा नहीं बंधवाई। यहाँ पे आई ना मैं, मतलब उस टाइम बहुत दर्द हुआ जब महाराज जी ने ऊपर नीचे किया, लेकिन 15 मिनट बाहर निकले, 15 मिनट में दर्द खत्म। मनौना धाम के इस आश्रम में चमत्कार का दावा करने वाले बाबा की असलियत क्या है, ये जानना है तो महंत ओमेंद्र चौहान के इन भक्तों को सुनिए और समझिए कि आखिर बाबा के दरबार में भक्तों की ऐसी भीड़ क्यों लगी होती है। मुझे 2016 में मुझे गांठ हुई थी, मतलब बहुत सारी गांठें थी, जख्म हो रहे थे, मवाद उनमें बहुत ज़्यादा पस पड़ता था उनमें,
माइग्रेन भी था, नींद नहीं आती थी मुझे काफ़ी टाइम से। और वो गांठें बस मैंने बाबा के यहाँ आई और जल पिया तो 3 दिन में वो गांठें ख़त्म हो गई। मैंने बहुत इलाज कराया था लेकिन कहीं से कुछ भी आराम नहीं आया था। हम बिल्कुल हार चुके थे, थक चुके थे। फिर हम बाबा के पास आए और हमने जब वो जल पिया और बिल्कुल श्याम जल से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। भैया मेरे बैक पे बहुत ज़्यादा सट लगी सी और मेरे को कार स्प्रे तो बिना रह नहीं सुनता जब मलन तो बिना मैनू पता लगा गुरु जी का। मतलब उससे पहले आप खुद से चल भी नहीं पा रहे थे कि? दर्द बड़ी थी, बहुत ज़्यादा। मैं गुरु जी के पास आई ना तो उन्होंने मेरे को एक जल की बोतल दी, आधी जल्दी बोतल पीने वाली, मेरे फर्क पड़ गया। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बिल्कुल। कैसा भी कष्ट क्यों ना हो, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, भक्तों का दावा है कि बाबा के दरबार में उन्हें इसका समाधान मिलता है। लेकिन बाबा के चमत्कारों की कहानी को लेकर हैरानी तब और बढ़ जाती है जब महंत ओमेंद्र चौहान एक ऐसी बच्ची को ठीक करने का दावा करते हैं जिसे डॉक्टर ने सिर्फ 6 घंटे का मेहमान बताया था। बड़े हॉस्पिटल, नामचीन हॉस्पिटलों ने बच्ची को, छोटी बच्ची थी, उसको कह दिया केवल ये 6 घंटे की है, केवल 6 घंटे की है ये। और जब वो रात में उसको एम्बुलेंस में हम देखने गए तो हमने उसको हल्का सा जल पिलाया और ऐसे करके हाथ लगाया उसके। उसी समय बच्ची ने आंखें खोल दी और मुस्कान, मैं भूल गया। 4 महीने बाद उसके मम्मी पापा उसको लेके आए, बोले महाराज जी आपको ध्यान है ये रात में आपने बच्ची देखी, वही बच्ची है जिसको डॉक्टर ने 6 घंटे का समय दिया था। बच्ची स्वस्थ है और एक टैबलेट भी इसको हम नहीं खिला रहे हैं। बाबा का दावा है कि सब मुमकिन हो पाया इस चमत्कारी जल से। मनौना धाम में 17 से 18 हैंडपंप लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक हैंडपंप के पानी को चमत्कारी होने का दावा किया जा रहा है। इसमें बाबा की असीम कृपा है इस जल में। यहाँ लगभग 17 से 18 नल हैं, लेकिन जो जल काम करता है सिर्फ एक नल का करता है। आप इस नल का जल भरोगे, बाकी का भरोगे तो बाकी जल आप रखोगे ले जाके तो वो खराब हो सकता है, लेकिन 1 साल 2 साल 5 साल भी अगर इस जल को रखे रहोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो सीधे सीधे ईश्वर की कृपा है ये। मनौना धाम में यहाँ दिव्य जल हासिल करने के लिए 20 रुपए में बोतल बिकती है। हजारों की संख्या में लोग रोजाना इसी तरह दिव्य जल के लिए बोतलों की खरीदारी करते हैं। दरअसल ये वो वाला जल है जिस जल को ग्रहण करने से जो बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, वो कथित तौर पे दूर हो जाती है। हालांकि न्यूज़ नेशन ऐसे किसी भी विश्वास, अंधविश्वास की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि दूर दूर से भक्त आते हैं और इस मनौना धाम में उस जल को, उस दिव्य जल को भर करके घर पे लेके जाते हैं। मान्यता है कि इस जल को ग्रहण करने के बाद जो समस्याएं हैं, जो विकार है, वो दूर हो सकते हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, एम्बुलेंस की कतार लगी हुई है। मध्य प्रदेश से लेकर ओडिशा और यूपी से लेकर हरियाणा और राजस्थान तक अलग अलग राज्यों से वेंटिलेटर पर मरीज सिर्फ बाबा के दर्शन को लालायित हैं। किसी को पैरालिसिस हो चुका है, कोई कैंसर के लास्ट स्टेज में है, लेकिन हर भक्त इसी आस में है कि अगर एक बार महंत ओमेंद्र चौहान इन्हें दिव्य जल पिला दें तो इनकी बीमारी दूर हो जाएगी। हालांकि न्यूज़ नेशन ऐसे किसी भी अंधविश्वास की पुष्टि नहीं करता है। बात सिर्फ बीमारी दूर करने की नहीं है, रिश्तों में दूरियां हो या मानसिक परेशानी, दावा है कि धाम में आने के बाद हर समस्या का निदान हो जाता है। पापा नहीं थे घर पे, इसके पापा आ गए थे घर पे, कहीं चले गए थे 2-3 महीने से, तो वो अब सब लोग एक फैमिली एक जगह हो गई। यहाँ पे आके मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हुए हैं, वो भी मंत्र जी में, और दुनिया का अवतार है वो। महंत ओमेंद्र चौहान के मनौना धाम के इस पेड़ को देखिए। दावा है कि इस पेड़ पर धागा बांधने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। भक्तों की आस्था ही उन्हें महंत ओमेंद्र चौहान के दरबार में खींच कर लाती है। लेकिन असल सवाल ये कि क्या सिर्फ तंत्र मंत्र और पानी से कैंसर जैसी बीमारी का इलाज किया जा सकता है, जैसा कि ओमेंद्र चौहान मरी हुई लड़की को जिंदा करने का दावा करते हैं? क्या ये संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस बीमारी को डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हैं वो सिर्फ पानी पीने से ठीक हो जाए? ये वो दावे हैं जो विज्ञान की कसौटी पर खरे नहीं उतरते और इसलिए महंत ओमेंद्र पर सवाल उठ रहे हैं। इस खास मुहिम में हमारे साथ आज एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ महंत ओमेंद्र महाराज हैं, जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, जो मनौना धाम उत्तर प्रदेश के प्रमुख हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ साहब जुड़ रहे हैं, आप देश के जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ स्वामी दयानंद जी जुड़ रहे हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ जुड़ रही है डॉक्टर नीति शर्मा, आप धर्माचार्य। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। आपकी वीडियोस लगातार सोशल मीडिया में वायरल होती रही हैं,
एक बड़ा तबका है जो आपको फॉलो करता है। मैं चाहूंगा कि जरा दर्शकों को अपने बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, बताइए अपनी पृष्ठभूमि के बारे में। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं मनौना धाम का महंत हूँ और बाबा का सेवक हूँ और बाबा की यहाँ सेवा कर रहा हूँ और बाबा ने जो ड्यूटी मुझे दी है वो ड्यूटी मैं यहाँ निभा रहा हूँ और उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से इस धाम पर जो व्यक्ति भी आ रहे हैं, जो भी भक्त आ रहे हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान आ रही है, उनके घरों में खुशहाली आ रही है। और मेरा मकसद भी यही है कि मनौना धाम पर जो भी व्यक्ति आए, जो भी भक्त आए, उसके चेहरे पे मुस्कान आए, उसके घर में खुशहाली आए। किस तरीके के चमत्कार होते हैं आपके आश्रम में महाराज जी? मैं चाहूंगा थोड़ा बताइए एक बार, किस किस तरीके के चमत्कार? हमने सुना कि कुछ ऐसे भी आपके पास मामले आए जहां पर जो मृत था उस मृत को आपने जीवित कर दिया। नहीं, जीवित तो इंसान तो नहीं कर सकता है, ना इंसान में इतनी शक्ति है किसी को जीवित कर दे। ये सब ईश्वर की कृपा से होता है। अब ईश्वर की कृपा किसी व्यक्ति पे है, उसके माध्यम से अगर कोई ठीक हो जाता है तो उसको ईश्वर का चमत्कार मानते हैं। और जो व्यक्ति खुद को चमत्कारिक बताता है या जो व्यक्ति खुद के लिए इस तरीके का क्रेडिट लेता है, वहां से पाखंड की शुरुआत हो जाती है। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए ये नहीं दावा करना चाहिए कि ये मैंने कर दिया, क्योंकि ईश्वर की कृपा होगी तब कुछ भी संभव है और उसकी कृपा नहीं होगी तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। किसी का नाखून भी ठीक नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिना ईश्वर की कृपा से। हम सब तो यहाँ जो भी चमत्कार हो रहे हैं ईश्वरीय शक्ति से हो रहे हैं, बाबा की कृपा से हो रहे हैं। जी, लेकिन महाराज जी इसका मतलब ये तो आप कह रहे हैं ना कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है और उसी कृपा के माध्यम से आपने लोगों से ये कहना भी चाहते हैं, जीवित किया है। हाँ हाँ हाँ, बच्ची जीवित हुई थी और वो सब लोगों के बीच में हुई थी। कोई ऐसा नहीं है कि पर्दे के पीछे जीवित हुई हो। और बहुत सारे लोग थे वहां पर और उसके मम्मी पापा भी थे, मौजूद थे बेटी के। और बेटी आज भी धाम से जुड़ी हुई है, धाम पे आती है वो। मैंने आपके बारे में सुना कि आप जो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी है उसको भी उसी अपने पवित्र जल से ठीक कर देते। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर जो मरीज ठीक हो रहे हैं वो कैंसर के और जिनको बहुत सालों से संतान नहीं हुई है। यहाँ पर ऐसे ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनको 25 साल से संतान नहीं है। जीवन के 25 साल उन्होंने मतलब IVF भी कराया, सब कुछ किया, संतान नहीं हुई। आज वो जुड़वा बच्चे उनके गोद में खेल रहे हैं। तो ये चमत्कार भी उसी अभिमंत्रित जल से आप करते हैं? और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका नाम ही मुझे पता नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूँ। हाँ, नहीं, कोई IVF सेंटर नहीं है हमारा, केवल जल। महाराज जी एक चीज बताइए, आप तो खुद विज्ञान के छात्र रहे हैं, आपने BSc की है। आपके परिवार के, आपके परिजन, आपके करीबी, आपके पुराने मित्र आपसे ये नहीं कहते कि साहब विज्ञान पढ़ने के बाद आप कहाँ किस तरीके की बातें कर रहे हैं कि एक जल से हम मृत को जिंदा कर रहे हैं? ये अंधविश्वास फैलाने का आरोप तो आपके ऊपर नहीं लगता महाराज जी? नहीं, देखो आरोप तो किसी पे लग सकते हैं। आरोप भगवान राम मृत्यु लोक में आए, उनको लोगों ने नहीं छोड़ा। कृष्ण आए, उनको नहीं छोड़ा। यीशु को नहीं छोड़ा। यहाँ पब्लिक है, हर तरीके के लोग हैं। कोई उसको कृपा मानता है, कोई चमत्कार मानता है, कोई उसको अंधविश्वास मानता है। सबको समझा पाना, सबको वो करना बहुत वो है। लेकिन जो भी व्यक्ति मनौना धाम एक बार आ जाता है उसको लगता है कि दुनिया में एक ऐसा धाम है जो पाखंड से बहुत दूर है, जहाँ किसी तरीके का पाखंड नहीं है, किसी तरीके की बाउंडेशन नहीं है, किसी तरीके का किसी को प्रताड़ना नहीं है। ठीक है, तो उसी तरीके से लोग यहाँ जुड़ते जा रहे हैं। जो लोग अब तक पाखंडित से या और लोगों से परेशान हो गए थे वो लोग मनौना धाम की तरफ रुख कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी देखिए, ये सनातन की खूबसूरती है कि हम सनातन पर और आस्था पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में स्वामी दयानंद बाबा जी जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। स्वामी जी आप सुन रहे हैं, देखिए सनातन में जितने बड़े दावे यहाँ पर किए हैं महाराज जी ने, महंत ने, आपको नहीं लगता कि ये तो अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है, या आपको लगता है कि नहीं अंधविश्वास है? देखिए, मैं उस दिन भी आपको चैनल से मैं बोला था और आज भी डंके के चोट से बोल रहा हूँ कि इसमें तुलसी बाबा रामायण से मैं निर्देशित कर रहा हूँ उनका कहे हुए पर कि हरित भूमि तृण संकुला समुझी परे नहीं पथ जिमि पाखंड विवादते गुप्त हो ही सतग्रंथ। हमारे साथ नीति शर्मा भी जुड़ रही हैं, धर्माचार्य, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। जी नीति जी, आपके जहन में कोई सवाल होगा? आपने सुना महाराज जी को, उन्होंने बताया कि किस तरीके के चमत्कार वो अपने आश्रम पर करते हैं। ये वास्तव में सनातन है या अंधविश्वास है?
अनुराग जी, पहले तो महाराज जी को मेरा शत शत प्रणाम। और अगर आप सनातन की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आपने बताया कि आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, तो बैचलर इन साइंस में मेरे ख्याल से बायोलॉजी महाराज जी आपने पढ़ी होगी। बायोलॉजी और फिजियोलॉजी महाराज जी ने ज़रूर पढ़ी होगी। अगर बैचलर इन साइंस इन्होंने करा हुआ है, मुझे नहीं पता इन्होंने ऑनर्स किया है या पास कोर्स किया है, बट दिस इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करी होगी महाराज जी आपने। और बायोलॉजी में जब डेथ होती है तो दो तरीके की डेथ होती है, एक बायोलॉजिकल डेथ होती है और एक क्लिनिकल डेथ होती है। आपको इस बात का आभास है महाराज जी? और जिस समय क्लिनिकल डेथ होती है उस समय बेसिकली होता क्या है, इट्स लाइक कार्डियक अरेस्ट। जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो एक कैच है यहाँ पे अनुराग जी। जी बताइए नीति जी बताइए। मैं अपनी बात पूरी रखूंगी महाराज जी, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा शिष्टाचार हमको डिबेट में रखना है। जब कार्डियक अरेस्ट होता है, कैच है यहाँ पे अनुराग जी, नो वन इज ऑलवेज टू डेड। हम सीपीआर देते हैं, कार्डियक पल्मोनरी रिसिटेशन देते हैं, जिसकी वजह से कई बार जो एक कार्डियक अरेस्ट का इंसान को हम वापस रिट्रीव कर सकते हैं। ये बायोलॉजिकल डेथ नहीं होती है, क्लिनिकल डेथ होती है। लेकिन बायोलॉजिकल डेथ में भी, और एक बार ये भी होता है कि आपका ब्रेन डेड हो जाए और आपका हार्ट स्टॉप हो जाए तो आप पूर्ण रूप से डेड माने जाते हैं। लेकिन डॉक्टर नीति शर्मा, ओमेंद्र महाराज तो दावा कर रहे हैं कि जिनको डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया था, डॉक्टर नीति शर्मा, जिनको डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया वो आश्रम पर आकर जिंदा हुए। अनुराग जी ऐसे अनुराग जी, दैट इज व्हाट आई एम क्लिनिकल, सुन तो ली अनुराग जी, लेट मी कंप्लीट। क्लिनिकली जो डेथ होती है वो रिट्रीव हो सकती है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। मैं इनकी बात का खंडित नहीं कर रही, कितना सच कितना झूठ ये जानते हैं, लेकिन ये साक्षात है कि अगर मेडिकल साइंस में ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जो आईसीयू में क्लिनिकली डेड घोषित कर दिए जाते हैं और विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। लेकिन पॉइंट क्या है डॉक्टर नीति शर्मा, इस बात का मतलब क्या है? आप ये कह रही हैं कि कुछ नया नहीं किया महंत ओमेंद्र महाराज ने, और पॉइंट ये है, हाँ मैं पॉइंट देखिए, दो चीजें हैं। मैं शक्ति का खंडन नहीं कर रही, मैं अध्यात्म का खंडन नहीं कर रही, मैं सनातन का खंडन नहीं कर रही, मैं विज्ञान का खंडन नहीं कर रही। और 4 साल में 2020 में कोरोना में इनको आभास हुआ, आत्मबोध हुआ कि मैं अपनी सारी जो भौतिक जीवन छोड़ के मैं अध्यात्म में चला जाऊं। बहुत अच्छी बात है, आपने शोध किया, आपने साधना करी, आपके पास कोई शक्ति आई, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस माध्यम से आपने बोला कि अध्यात्म और पाखंड के बीच में बहुत बारीक लाइन। अनुराग जी, आप किसी को जीवित नहीं कर सकते, भगवान कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या उस बच्ची का, जिन्होंने इनको बोला कि मैंने जीवित कर दिया, क्लिनिकली अगर इफ यू आस्क मी, सॉरी टू से महाराज जी, 4 साल में आपकी कोई इतनी बड़े बड़े संत बड़े बड़ी तपस्या में वो क्लिनिकली वो अपने आप रिट्रीव कर गई होंगी और क्रेडिट आपको मिल गया। मैं ओमेंद्र महाराज, जो डॉक्टर नीति शर्मा कह रही हैं, एक लाइन में सरल शब्दों में सीधे सपाट मैं बहुत साफ बोल रही हूं इस बात। वो ये कह रही हैं, उसका सार ये है कि आपने कोई चमत्कार नहीं किया, आपका तुक्का फिट हो गया। सुनिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूं, जो भी चमत्कार करता है ईश्वर करता है, तो उसका मैं क्रेडिट कहां ले रहा हूं? इंसान तो क्रेडिट ले ही नहीं सकता, ना उसके अंदर कुछ ऐसा है। जो भी कुछ हुआ, जो भी घटनाक्रम हुआ, वो ईश्वर की कृपा से हुआ। और मैं हर वीडियो में अपने ये बोलता हूं कि आपको कोई परेशानी हो, कोई भी किसी तरीके की शारीरिक प्रॉब्लम हो आपके लिए, सबसे पहले नजदीक के डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर भी भगवान का रूप होते हैं। डॉक्टर ठीक ना कर पाए तब मनौना धाम आओ, या वो रिकमेंड करें। यहाँ जो एम्बुलेंस या वेंटिलेटर आते हैं उनको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि हमसे मना हो चुका, एक बार इन्हें मनौना धाम घुमा लाओ। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके परिजनों से हम जब पूछते हैं कि आप मनौना धाम क्यों आए, तो उनके परिजन कहते हैं कि इनको डॉक्टर साहब ने बोला या नर्स ने बोला कि एक बार इनको मनौना धाम घुमा लाओ। ठीक है, बड़ी बात कह रहे हैं, ईश्वर की कृपा से सब कुछ हो रहा है, इंसान कुछ नहीं। 2024 में जब दुनिया मेडिकल साइंस के आधार पर चल रही है, तब आप कह रहे हैं कि आपके आसपास के इलाके के जो डॉक्टर है, मेडिकल स्टाफ है, वो कह रहा है कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा, अब आप मनौना धाम लेकर जाइए, वही चमत्कार हो पाएगा। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ रहे हैं, डॉक्टर कक्कड़ साहब। महन जी एक और पैनलिस्ट है, उनके जहन में भी कुछ सवाल होगा। आप जब डॉक्टर क्या कहते हैं जी, डॉक्टर बोलते हैं कि मेरे से मना हो चुका। जब सुनिए आप, पहले मेरी पूरी बात समझिए। बोले। जब ऐसा होता था पहले
कि जब डॉक्टर से बस में नहीं रहता था, डॉक्टर क्या कहते थे, इनको घर ले जाओ, खिलाओ पिलाओ, यही तो कहते थे डॉक्टर। ये पुराने उसमें गांव वाली भाषा में बता रहा हूं मैं आपके लिए। डॉक्टर कहते थे इनको घर ले जाओ और घर पे इनकी सेवा करो। ये हर डॉक्टर ये शब्द मतलब, बोलता लेकिन था, उसका अच्छा मतलब ये माना जाता था कि अब उस मरीज का आखिरी वक्त है, यही बोल देगा इनको घर ले जाओ, इनकी सेवा करो। अब मेडिकल साइंस में किसी तरीके के चमत्कार की उम्मीद नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मनोना धाम पहुंचकर चमत्कार हो रहा है। महन जी मुझे 1 मिनट दे दीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो मत रखिए ना, बिल्कुल। हम भी नहीं कह रहे हैं, महन जी नहीं कह रहे हैं, जो ज्यादा पढ़े लिख गए हैं या जो ज्यादा काबिल हो गए हैं वो बिल्कुल भी चमत्कार का ना माने। बिल्कुल ठीक बात, वैलिड पॉइंट आपका। लेकिन डॉक्टर कपिल कक्कड़ वो ना माने। ये किस तरीके की सोसाइटी है कि डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल स्टाफ कह रहे हैं कि साहब अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब अगर आपका मरीज बचेगा, ठीक होगा तो वो मनोना धाम होगा। ऐसा हो सकता है क्या? और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? देखिए महन जी बस एक मिनट सुन लीजिए। देखिए, इनका मतलब ये है जो महाराज जी हैं कि आप इनको यहाँ से ले जाइए और जहाँ पे भी आपको ठीक लगता है उनको घर ले जाइए या कहीं आश्रम जहाँ पे आपको लगता है बच सकते हैं वहाँ ले जाइए। अब आप देखिए, इनकी बीएससी वाकई में काम आ रही है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि इन्होंने अपने आप को रिगल आउट करने के दोनों ही दरवाजे अच्छी तरह खोल दिए। कैसे? पहले इन्होंने कहा कि मैं नहीं करता, भगवान करता है। इसका मतलब है जो अच्छा चीज़ है वो आप मुझे सम्मान दे सकते हैं, बट अगर कुछ नहीं होता तो इन्होंने खुद डायरेक्टली ये क्लेम नहीं कर रहे। आप समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ये पूरे इस सिस्टम को इन्होंने माना है कि भाई आप खुद क्रेडिट नहीं लेते, जबकि क्रेडिट इन्हीं को मिलता है। अच्छा, दूसरा इन्होंने कहा जब डॉक्टर्स वगैरह कह देते हैं तो लोग उस टाइम आते हैं। अब सवाल ये है, पाखंड ये होता है कि क्या इनके पास 100%, 90-95% वही मरीज आते हैं जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया होता है? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। और क्या जब इनके पास लोग आते हैं, जैसे ये खुद अभी मुझ से अपने कह रहे हैं कि मैं उनको कह रहा हूँ डॉक्टर के पास लेके जाओ, तब क्या ये उनको ट्रीटमेंट या जो भी जल वगैरह है वो देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर ये उनको थोड़ी सी भी होप देते हैं तो ये अपने आप को बहुत ही सटल तरीके से उनको साइकोलॉजिकली बांध लेते हैं कि आदमी को कहते हैं भाई तुम दवा भी लो और तुम्हें दुआ चाहिए तो मेरे थ्रू ले लो। मतलब तो दवा से ठीक हुए तो अभी क्रेडिट इन्हीं को मिलेगा। आप ये कह रहे डॉक्टर? बिल्कुल, इनको ही देखिए, क्योंकि वो ये एंकर बन गए हैं। देखिए, साइकोलॉजी में एक वर्ड होता है एंकर। चाहे डॉक्टर एंकर नहीं बनता, डॉक्टर वो तो एक साइंस है। उसने आपको दवाई दी, उसने आपका इलाज किया, आप ठीक हो गए और आपने गुड बाय कह दिए, शायद आप उसका नाम भी 1-2 साल बाद भूल जाएंगे। बट ये उनके लाइफ के अंदर एंकर बन गए हैं, क्योंकि लोगों को आस्था से जो चीज जुड़ी होती है उसको फिर आदमी क्वेश्चन नहीं करता। महन जी सफाई दीजिए जरा। डॉक्टर कक्कड़ कह रहे हैं कि आप बहुत ही चतुराई से मरीज से कह रहे हैं कि इलाज भी कराते रहो, यहाँ से जल भी ले जाओ ताकि ठीक हो जाए तो क्रेडिट आपको भी मिले। इन्होंने बहुत हद तक इन्होंने बहुत हद तक मुझे समझा और एक सही तरीके से इन्होंने आपको बताया। और रियलिटी भी यही है, मैं किसी तरीके का क्रेडिट नहीं लेता, क्योंकि इंसान कुछ कर नहीं सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ ईश्वर की कृपा से होता है, मुझे सिर्फ माध्यम बनाया गया। बार बार इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ और मैं किसी को कभी भी इनवाइट थोड़ी कर रहा हूँ कि आप मेरे पास आओ। और बहुत सारे मरीजों को मैं यहाँ से रेफर कर देता हूँ। मैं उनसे बोल देता हूँ कि आपको डॉक्टर की आवश्यकता है और तुरंत जाके इनको डॉक्टर को दिखाओ जाके। आप सपोज करो, मैं उनको कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि नहीं आप डॉक्टर के पास मत जाओ, आप मेडिकल पे मत जाओ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि दवा और दुआ हमेशा से काम आई है। और डॉक्टर भी, डॉक्टर कक्कड़ बड़ा सा बड़ा डॉक्टर जब ओटी में जाता है तो सबसे पहले भगवान को याद करता है कि भगवान ये केस मेरा ठीक हो जाए। लोगों को बोलना हम कोई बहुत बड़ी मिसाइल बनाते हैं। नहीं, सुनिए एक मिनट महाराज जी, पर लोगों को बोलना कि ईश्वर की कृपा आप मेरे थ्रू लीजिए या मेरे थ्रू अगर आप आ रहे हैं तो आपको ईश्वर की कृपा मिलेगी, क्या ये पाखंड नहीं है? इंसान को अगर ईश्वर की कृपा है वो अपने कर्मों से, तो उसको आपकी क्या जरूरत है? दैट इज माय सिंपल क्वेश्चन। मेरे यही बोला गया है। और सुनिए, मेरी बात समझिए आप पहले। हाँ बोलिए। मैं एक चीज बता रहा हूं आपके लिए। मृत्यु लोक में जो भी आया है वो चाहे कितना भी बड़ा चमत्कारी हो, ठीक है, लोग उसको चमत्कारी मानते हैं, स्वयं को उसे कभी चमत्कारी नहीं मानना चाहिए। क्योंकि अगर स्वयं को लेकिन महाराज जी, डॉक्टर कक्कड़ एक सेकंड, महाराज जी मेरा सीधा सवाल, इसीलिए महाराज जी, पूरी दुनिया में भारत कैंसर कैपिटल बनता जा रहा है। सरकारी आंकड़े हैं 9 लाख से ज्यादा लोगों की जान जाती है एक साल में कैंसर के चलते। हर 2 मिनट में 3 लोगों की मौत हो रही है। आपको नहीं लगता जिस तरीके का चमत्कार आप कर रहे हैं, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को सीधा आपको रेफर कर देना चाहिए? क्या यह संभव हो सकता है कि 9 लाख जिंदगियों को महंत ओमेंद्र महाराज बचा लें हर साल कैंसर से? ठीक हुए। सुनिए मेरी बात समझिए।
मेरी बात समझिए, कैंसर के पेशेंट केवल इंडिया से नहीं आ रहे हैं, विदेशों से भी हमारे पास आ रहे हैं। आपने बीएससी किया, आपने मेडिकल विदेशों साइंस से भी में हमारे थोड़ा पास बहुत आ रहे पढ़ा हैं। है, क्या ये संभव हो सकता वो तो है हम कि ज्यादा हैंडपंप प्रचार के प्रसार पे जल ध्यान से नहीं, कैंसर बहुत- जैसी लाइलाज बीमारी आप ठीक कर दें? बिल्कुल, 9 लाख बिल्कुल। मौत हो रही है हिंदुस्तान में, आप सोचिए जरा, आप अंधविश्वास तो नहीं फैला रहे हैं ये कहते हुए कि मैं कैंसर को ठीक कर रहा हूं? सुनिए ईश्वर नहीं, लोग किसी को कुछ भी माने। अंधविश्वास कब होता है? अंधविश्वास तब होता है जब किसी को आप बॉन्ड करो या किसी पे दावा करो कि जाओ तुम ठीक ही हो जाओगे, तब वो अंधविश्वास होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी जो दवा चल रही है, ये तो दोनों तरीके की बातें हो गई ना। डॉक्टर नीति शर्मा, इससे बेहतर क्या होगा इस दुनिया के लिए कि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का इलाज एक हैंडपंप के जल से हो रहा है? देखो, आरोप लगाना बहुत आसान होता है, किसी पे कुछ भी आरोप लगा दो। मैंने अभी नीति शर्मा के बारे में कुछ जाना नहीं है, मैं जानता नहीं उनके बारे में, कभी मिला नहीं हूं, तो मैं इनके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकता। जब ये मुझसे मिली नहीं है, इन्होंने कुछ जाना नहीं है, तो ये भी अगर मेरे बारे में कुछ ऐसी राय रख रही हैं तो इनकी अपनी पर्सनल राय है। वो जिसके साथ कुछ अच्छा हुआ वो मुझे कुछ भी मान सकता है, मैं उस पर ये नहीं कह सकता कि तुम मुझे ये मत मानो वो मत मानो। उसकी इच्छा है, वो मुझे सामान्य माने, मुझे भाई माने, मुझे पिता माने, मुझे अपना बेटा माने, कुछ भी माने। नहीं, लेकिन वो आपको चमत्कारी क्यों माने? नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे बुनियादी बात ये है कि वो आपको चमत्कारी क्यों माने? ठीक है, माफ कीजिए, ना माने। डॉक्टर नीति शर्मा, डॉक्टर नीति शर्मा, महाराज जी को लगता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप उनकी लोकप्रियता से कहीं जल भुन रही हैं, इसलिए आप इस तरीके के आरोप लगा रही हैं। ये महाराज जी का कहना है। जिनको चमत्कारी बनना है वो सब, डॉक्टर नीति शर्मा, जिनको चमत्कारी बनना है वो और लोग नहीं सर, मुझे चमत्कारी नहीं बनना। आप लोकप्रिय हो, आप वर्ल्ड फेमस हो, ये मेरी दुआएं हैं। आपकी लोकप्रियता से मेरे को कोई ईर्ष्या नहीं है। मेरे को दुख ये है कि अगर आपके श्रद्धालु, आपके भक्त, आपके फॉलोअर्स कुछ गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं तो आप उनकी गलत इंटरप्रिटेशन को, गलत परसेप्शन को करेक्ट करने का दायित्व नहीं निभा रहे हैं। डॉक्टर नीति शर्मा, मेरे को ये आपका दायित्व बनता है कि आप लोगों को अध्यात्म और ईश्वर से निमंत्रण कम चुनौती दे रहे हैं आपको। डॉक्टर नीति शर्मा, एक बार जाइए आप मनोना धाम में। बिल्कुल आऊंगी मैं, आपके आश्रम में आने में मेरे को कोई संकोच नहीं है। मैं नीतीश शर्मा जी से बोल रहा हूँ, एक बार धाम पे आइए, प्राप्त करूंगी आपके माध्यम से। आप धाम पे आइए और धाम की सारी चीजों को बारीकी से देखिए। ठीक है, प्लीज माफ कीजिएगा डॉक्टर नीति, स्वामी दयानंद, मेरा दायित्व बनता है इसलिए हर वीडियो में लाइव जोड़ता हूं मैं। एक मिनट, केवल स्वामी दयानंद और ओमेंद्र महाराज जी स्क्रीन पर। स्वामी दयानंद चैनल है, इसमें आप जो माथा पर हाथ ठकठका रहे हैं उसमें क्या है आप बोलते हैं? कौन सा मंत्र आप बोलते हैं? बोलिए, बोल के बताइए, और नहीं तो मैं बोलूंगा कि ये मंत्र है सिर पर आशीर्वाद देने का और मंत्र भी करने का। आप तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं जैसे पाथी करती है ना गोबर, उस तरह से कर रहे हैं। यही मंत्र है, यही आपकी शिक्षा है। भ्रम से दूर निकलिए स्वामी जी, और भ्रमित मत कीजिए लोगों को। आप मंत्र बोलिए, क्या मंत्र बोल करके आपने थेरेपी किया है? उसका है मंत्र, विमर्श चिकित्सा है, और ये चला गया जापान में आपसे। लौट करके रेकी मुझे आपके बारे में नॉलेज नहीं है, नहीं इसीलिए मैं, हमको नहीं है। अरे आपको कुछ नहीं है, जीरो है आप। महाराज क्यों भ्रमित कर? नहीं, ठीक है स्वामी जी, मैं ओमेंद्र महाराज जी, स्वामी जी आपसे जानना चाह रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर कि आप भक्तों को जो मंत्र पढ़ते हैं वो कौन सा मंत्र, एक बार बता दीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए। कौन सा मंत्र बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ पूरे डंके। नहीं, सुन तो लीजिए, अरे प्रभु सुन लीजिए। इन्होंने अगर अध्यात्म को समझा है, अरे अगर आपके जैसे बच्चे सुनिए पूरी बात सुन लीजिए, इन्होंने अध्यात्म को समझा है। महाराज जी सुन लीजिए, महंत जी को सुन लीजिए। बोलिए महंत जी, बोलिए। आपसे बड़ा मेरा तो किसी का नाखून क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हो तुम? मैं क्या ठीक करूं? क्यों इतने फ्रस्ट्रेशन में हो आप? आप इतने फ्रस्ट्रेशन में क्यों हो, क्यों परेशान हो? दुनिया के सुनिए, दुनिया के जितने भी पाखंडी और आडंबरी लोग थे सब मुझसे परेशान हैं। तुम पाखंडी को खत्म करो। दुनिया के जितने भी पाखंडी आडंबरी लोग थे सब मुझसे परेशान हैं। तुम परेशान नहीं हो, तुम जैसे जाने कितने लोग मुझसे परेशान हैं। हमने गेरुआ वस्त्र पहन के और दुनिया में घूमे, दुनिया में नौटंकी फैलाई, आडंबर फैलाया, और एक कल का लड़का आगे इतने बड़े चमत्कार हो रहे हैं उसके हाथों से। ठीक है, नहीं, शब्दों की मर्यादा, की मर्यादा। लेकिन एक मिनट स्वामी दयानंद, एक मिनट, शब्दों की मर्यादा,
महंत ओमेंद्र महाराज, स्वामी दयानंद आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं। मैं ये आपसे गुजारिश करता हूं और मेरी अपील है पूरे पैनलिस्ट से कि शब्दों की मर्यादा रखें। बड़े हैं तो इसका मतलब नहीं हो गया। लेकिन एक मिनट, अरे स्वामी जी सुन लीजिए। महंत ओमेंद्र महाराज क्या बोल रहे हैं? स्वामी दयानंद आपसे पूछ रहे हैं कि जो मंत्र आप भक्तों को पढ़ते हैं वो कौन सा मंत्र है, एक बार बता दीजिए। मेरी कि यहाँ जो भी कुछ हो रहा है ईश्वर कर रहा है, तो ये ईश्वर की शक्ति को नकार देंगे गेरुआ वस्त्र पहन के? क्या समझ रहे हो तुम अपने आप को? अरे बोलो, आशीर्वाद क्या देते हो, बोलो। इन जैसे पाखंडी लोग ही हमसे परेशान हैं। तुम पाखंडी है, तुम देश को पाखंड में तुम कौन पूछने वाले होते हो? तुम आओ आशीर्वाद लो आके हमसे। तुम्हें कोई दर्द हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, जल पड़वाओ आके, आशीर्वाद लो आके। तुम जैसे कितने लोग लाइन में लगे रहते हैं आशीर्वाद लेने के लिए? 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक आशीर्वाद देते हैं। दुनिया में कोई संत को बता दो। तुम ढकोसलाबाद है, तुम्हारे जैसा ढकोसलाबाद को मैं 3 किलोमीटर की लाइन लगती है आशीर्वाद लेने के लिए। और डॉक्टर, इंजीनियर, तुम्हारा गुरु कौन है? पढ़े लिखे लोग लगते हैं। अरे तुम जैसे अनपढ़ जाहिल नहीं लगते। ठीक है स्वामी दयानंद, एक सेकंड। महंत ओमेंद्र महाराज, देवरा बाबा जिनके बारे में तो एक शब्द जानता नहीं होगा, तुम तो देखा नहीं होगा देवरा बाबा को। मैं उनके साथ महंत ओमेंद्र महाराज एक बहुत ही सीधा सवाल पूछ रहे हैं स्वामी दयानंद। आप अपने एक मिनट महंत जी सुन तो लीजिए जी। बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, बहुत सारे बेचारे परेशान लोग लाइन में लगे हुए हैं, एम्बुलेंस में वेंटिलेटर खड़े हुए हैं। मेरे पास इतना समय नहीं, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप एक मिनट केवल दीजिए। इस वक्त पूरा देश आपको देख रहा है। वो कौन सा मंत्र है जो आप भक्तों को पढ़ते हैं, भक्तों के ऊपर पढ़ते हैं? वो कौन सा मंत्र है? बस केवल वो मंत्र बता दीजिए। आपको पूरा देश इस वक्त देख रहा है। आपको कैसे बता सकता है कोई? अपनी साधना का मंत्र कोई बता देगा किसी को? हम कुछ भी नहीं पढ़ते। सुनिए, हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, फायदा हो रहा है लोगों को, बात खत्म। हम मंत्र बताते हैं इनके लिए। तो अगर एक मिनट स्वामी जी, अपना साधना का मंत्र बता देगा? ठीक है, लेकिन महंत जी अगर आप कोई मंत्र नहीं पढ़ते हैं, अगर आप कोई मंत्र नहीं जानते हैं और आप दावा कर रहे हैं कि भक्तों को फायदा हो रहा है, आप अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं, क्या ये पाखंड नहीं है? क्या ये आडंबर नहीं है? क्या ये सनातन को बदनाम करने की साजिश नहीं है? सीधा सवाल। अंधविश्वास कैसे मानो? मतलब हम अपना मंत्र चैनल पे बता दें, हम अपना एक विज्ञान का छात्र हैंडपंप के पानी से कैंसर ठीक कर रहा है, मरे हुए को जिंदा कर रहा है, ये अंधविश्वास नहीं है क्या? महंत ओमेंद्र महाराज, अरे विज्ञान के छात्र विवेकानंद जी भी थे। अरे यार विवेकानंद से करते हो, ये अंगूठा टेक क्या हैंडपंप के पानी से ठीक कर देते थे वो? क्या वो हैंडपंप के जल से मरे हुए को जिंदा करते थे? क्या वो कैंसर का इलाज करने का दावा करते थे? स्वामी विवेकानंद को तो खुद ढेरों बीमारियां थी। से कुछ भी हो रहा है। स्वामी विवेकानंद को तो खुद ढेरों बीमारियां थी। जब गंगा जल से लोगों को जब गंगा जल से लोगों को फायदा हो जाता है, तो जल से बड़ा तो कुछ भी नहीं होती है। तो आपको नहीं लगता कि आप गंगा जल से तुलना कर रहे हैं अपने आश्रम के हैंडपंप के जल की? क्या ये सनातन का अपमान नहीं? उठा के लाए हो आप इनके लिए, किसी सही व्यक्ति को ले आते। अरे तुम सही नहीं है ना, तुम्हारे समाचार है, तुम मूर्ख है। एक सेकंड डॉक्टर कक्कड़, ठीक है स्वामी जी आप एक सेकंड डॉक्टर कक्कड़, एक मिनट स्वामी जी प्लीज। डॉक्टर कक्कड़, क्या कैंसर का इलाज जल से ठीक हो सकता है? गेरुआ वस्त्र करके भोजन मांगना और भोजन खाना। क्या कैंसर का इलाज, क्या कैंसर का इलाज जल से हो सकता है? स्वामी दयानंद जी, वो आपको कह रहे हैं कि आप सिर्फ घेरुआ पहन के भिक्षायापन कीजिए। स्वामी जी, भगवान, अच्छा सुन लीजिए, स्वामी जी, महंत ओमेंद्र महाराज कह रहे हैं कि आपने भगवा पहन रखा है, इसी वजह से हमने जीवन यापन कीजिए। नहीं मालाएं पहन लिया, इसी माला पहन लो। एक मंत्र तो बोल दो। हाँ, इतना बहुत ऐसे लोगों को तुम्हारे जैसा आदमी को नहीं था। स्वामी जी, डॉक्टर कक्कड़, महंत ओमेंद्र महाराज बड़े लिखे डॉक्टर है हमारे साथ। डॉक्टर ओमेंद्र महाराज ऐसे भाग के मत जाइए। डॉक्टर ओमेंद्र महाराज ऐसे भाग के मत जाइए। अभी कोई बोला था, भाग के मत जाइए। बात हमसे हमारी समझी। आप ऐसे भाग के मत जाइए। बोले थे वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने पढ़ी लिखी भाषा में पूरी बात समझी। डॉक्टर साहब को सुनिए, महंत ओमेंद्र महाराज ऐसे मंच छोड़ के भाग कर मत जाइए। इसीलिए बोल रहे हैं जो सच है उसको सामने आने दीजिए। ना जाए एक कोई भी अनुयायी, कोई भी अनुयायी हमारा आडंबर में ना फंसे। यही हमारी कोशिश है, यही हमारी कोशिश है। डॉक्टर कक्कड़, क्या जल से कैंसर का इलाज हो सकता है? डॉक्टर महाराज जी, हाँ, हम भी फिर आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह रहे हैं, दोबारा दोहरा रहे हैं।
आपके चैनल के माध्यम से एक बात दोहरा रहे हैं, सारे लोग ऐसे पाखंडी और आडंबरी लोग सुन लें। अरे तू पाखंडी है, हमारी वॉइस को सुन लें और रिकॉर्ड कर लें और बार बार सुने। इस देश के अंदर सनातन की आड़ में, आप प्लीज धर्म की आड़ में बहुत सारे लोग पाखंडी और आडंबरी हैं। डॉक्टर सीधा सवाल है हमारा, महाराज जी डॉक्टर कक्कड़ को सुनिए। अरे 2 सवाल खुद को भगवान महाराज जी डॉक्टर जो लोग कक्कड़ खुद को को भगवान सुनिए। बनाते हैं उनके महाराज जी साथ एक मिनट, स्वामी जी प्लीज, स्वामी जी प्लीज, केवल डॉक्टर कक्कड़ और महंत डॉक्टर साहब से बात कराइए, क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। डॉक्टर से बात कराइए, स्वामी जी प्लीज, केवल भगवान का रूप का डॉक्टर से बात कराइए, केवल ऐसे लोगों से बात कराइए। महाराज जी कैंसर में एक होता है स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन। स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन अगर आप डॉक्टर साहब से बात कर सकता हूं मैं? हाँ जी, स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन होता है कैंसर में। अगर आप उसको गूगल पे भी सर्च करेंगे आपको मिलेगा। स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन में ये होता है कि ऐसा देखा गया है कि लोग जिनको कैंसर होता है वो कैंसर उनका अपने आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी इन द बॉडी वो ठीक हो जाता है। अब सवाल ये है, जब इन लोगों का अगर वो लास्ट स्टेज कैंसर नहीं है, अगर थर्ड स्टेज कैंसर नहीं है, और ऐसा देखा गया है कि ये कैंसर अपने आप रिवर्सिबल भी होता है। अब सवाल ये है कि शायद ये भी एक कारण हो सके, पर आपको लगता हो जल से होता है। दूसरा मेरा आपसे एक सवाल है कि जब आप मंत्र, अभी आप टीवी पे कह रहे हैं कि मैं वो मंत्र नहीं बताऊंगा, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप तो एक अच्छी चीज करने वाले हैं। अगर आपके नेशनल टीवी पे आपके मंत्र के बारे में लोगों को पता चलेगा तो वो शायद डायरेक्टली खुद और भी बाबाएं होंगे उनके थ्रू भी हेल्प हो जाएगी। तो इस बात की इनसिक्योरिटी आपको क्यों है कि आप वो मंत्र नहीं बताना चाहते? किस बात का डर महंत ओमिंद महाराज? डॉक्टर कक्कड़ पूछ रहे हैं आपसे, पेशेवर डॉक्टर। सुनिए, उनके थ्रू है। हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने बहुत सही बोला। डॉक्टर साहब की बात को मैं डॉक्टर साहब की बात को मैं मान रहा हूं, और डॉक्टर साहब का सम्मान करके मैं ये बात बोल रहा हूं कि अगर मैंने मंत्र नेशनल चैनल पे बनाया, आप क्या करोगे सोचो। बहुत सारे लोग मंत्र का साधना करेंगे, साधना करने के बाद में क्या करेंगे, वो पाखंड फैलाना शुरू कर देंगे। नहीं, क्यों पाखंड फैलाना शुरू करेंगे? महंत ओमिंद महाराज, उस मंत्र का प्रचार होगा, लाखों कैंसर के जो मरीज हैं वो ठीक हो जाएंगे घर बैठे। आप तो परोपकारी करेंगे ना। हाँ, क्योंकि मंत्र में अगर पावर है तो कोई पाखंड कैसे? क्योंकि मंत्र की अगर फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है और वहां से अगर लोग हील होंगे, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि आप तो नहीं करते, पावर है, लोग आ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, क्या दिक्कत क्या आ रही है? अरे तो महाराज जी आप नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि केरल में जो कैंसर का मरीज है वो ठीक हो जाए, उड़ीसा का जो कैंसर मरीज है वो ठीक हो जाए, गुजरात से किसी कैंसर के पीड़ित को ना पड़े आपके धाम में, वो वहीं ठीक हो जाए। आप अपने उस चमत्कारिक मंत्र को सार्वजनिक कर दीजिए एक बार। मेरी बात सुनिए, ये जो महाराज जी 9 लाख लोगों की जिंदगी बचाइए सर, मंत्र को सार्वजनिक कीजिए। 9 लाख सारे लोग डॉक्टरों से ठीक हो रहे हैं, लाखों लोग ऐसे इस देश में जिनको पता ही नहीं चलता कि उनकी मौत की वजह कैंसर थी। समझिए आप, बताइए महाराज जी। जिसको भगवान पे भरोसा हो वो मनोना धाम आए, जिनको पाखंड नजर आए वो बिल्कुल भी मनोना धाम ना आए। एक बार भी किसी को मैं बुलाने की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी आर्थिक स्थिति नहीं है कि मैं आपके आश्रम तक पहुंच सकूं। मैं दूर दराज के इलाके में रहता हूं, मैं नहीं आ सकता आपके आश्रम में। अगर आप मुझे चमत्कारिक मंत्र बताएंगे तो मैं घर पर अपना इलाज करा लूंगा। हर व्यक्ति आ रहा है, हर आपका यही पाखंड है। महाराज जी आपका बहुत सम्मान है, आप मुझे 2 मिनट बोलने दीजिएगा, क्योंकि बीच में इंटरप्शन से बात नहीं जाती है दर्शकों तक। मंत्र को सिद्ध किया जाता है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए नियम का बोध होना चाहिए। मंत्र को सिद्ध करने के लिए एक आचरण किया जाता है, अनुष्ठान होता है, उसके बाद क्रियाएं होती हैं, उसके बाद ही आप मंत्र सिद्ध कर देते हैं। अगर आप चैनल पे एक मंत्र का उच्चारण कर देंगे तो उस उच्चारण भर से किसी का भला नहीं हो सकता। ऊर्जा जरूर है, लेकिन उस ऊर्जा को सिद्ध करना पड़ता है। उसी के बाद मंत्र में शक्ति एक तरीके से फूकी जाती है। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपे निरंतर हनुमत पीरा। हनुमान चालीसा में भी ये पंक्तियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि मंत्रों का प्रभाव नहीं है, मंत्रों को सिद्ध नहीं किया जा सकता और उसमें शक्ति नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई मंत्र पूछ रहा है तो मेरा निवेदन था आप मंत्र बता देते, उच्चारण भर से कुछ नहीं होता। दूसरी चीज, आप भी जानते हैं जब आप सिद्धि करते हैं, जब आप एक आचरण का, सात्विक आचरण का पालन करते हैं, जब आप नियमबद्ध जीवन जीते हैं, तो महाराज जी ये जो अहंकार आपका प्रतीक्षित हो रहा है इस चैनल के माध्यम से, ये अहंकार तो स्वतः ही नाश हो जाता है ऐसे पुरुष का जो उस अध्यात्म के ज्ञान की पराकाष्ठा को छू जाता है और उसके पास
इतनी रिसीविंग पावर हो जाती है कि ईश्वर की आध्यात्मिक शक्ति और उनकी दूसरी शक्तियों को वो आगे ट्रांसफर कर सकता है लोगों तक। ये अहंकार नहीं होता कि आप मेरे आश्रम में आइए और देखिए कि कितनी बड़ी लाइनें हैं। मैं यही आपसे अनुरोध कर रही हूं कि इस अहंकार को त्यागिए, अपने आचरण, अपनी जो सात्विक आचरण को उसको साधने का प्रयास करिए। डॉक्टर तो मेरा ये अनुरोध होगा कि आप सनातन के जो पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं स्वामी जी, वो कह रहे हैं कि आप आडंबर फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। डॉक्टर नीति शर्मा को आपने सुना, वो कह रही हैं कि आप अहंकारी भी हैं। हाँ, लोगों को लगता है मैं अहंकारी हूं। आपको नीति जी, आपको नहीं लगता? लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं अहंकारी हूं, घमंडी हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं। जिसकी जैसी राय वो बना सकता है, वो स्वतंत्र है, उसको हम बाध्य नहीं कर सकते कि आप मेरे बारे में अच्छी राय बनाएं। आपको जो राय मेरे बारे में बनानी है आप बना लीजिए, ठीक है, लेकिन मैं मंत्र नहीं बताऊंगा। सामने वाले के हिसाब से मैं नहीं चलूंगा। लेकिन मैं मंत्र नहीं बताऊंगा। सामने वाला जो बोलेगा वो मैं नहीं करूंगा। लेकिन मेरे चमत्कार का जो दावा है उसका आधार में साझा नहीं करूंगा। किसी ने साधना की है, आपके बारे में राय नहीं बना रही। आपको कैसे प्रूफ? मेरी बात समझिए, आपको कैसे प्रूफ होगा? आप सनातन का प्रचार कर रहे हैं। मेरे साथ दो धर्माचार्य हैं यहाँ पर। अगर आप मंत्र गलत बताएंगे तो वो धर्माचार्य तुरंत करेक्ट करेंगे। हो रहा है। सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि आपको मंत्र पता भी है या नहीं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है महाराज जी कि आपको कोई मंत्र पता है भी या नहीं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप कोई मंत्र उच्चारण कर भी पाते हैं या नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अब आपकी साख 12 साल तपस्या किया धर्माचार्य यहाँ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। गंगा जी ने 12 साल तपस्या किया मैंने इस मंत्र को साधने के लिए। केवल महाराज जी, महाराज महंत ओमेंद्र महाराज जी, अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आपको मंत्र आता भी है या नहीं, आप मंत्र का उच्चारण कर भी पाते हैं या नहीं। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि कृपया करके जो चमत्कारिक मंत्र है उसको सार्वजनिक कीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी सुनिए मेरी बात समझिए। जितने भी ऐसे लोग हैं जो भगवान की शक्ति को नहीं मानते हैं, ईश्वर की ताकत को नहीं मानते हैं, वो लोग कुछ भी राय बना ले। नहीं, मैं भगवान को मानता हूं, लेकिन मैं महंत ओमेंद्र महाराज के दावों को क्यों मानूं? महाराज जी को मंत्र नहीं आता है, मैं महंत ओमेंद्र महाराज के दावों को क्यों मानूं? मैं क्यों मानूं कि आप जो कर रहे हैं वो चमत्कार है? मैं कब कह रहा हूं? मैं क्यों ना मानूं कि आप जो कर रहे हैं वो अंधविश्वास है? मनवा कह रहा हूं दयानंद जी, ये तो जिसको फायदा हुआ है, जिसके घर में खुशहाली है, वो मुझे मानेगा। आपके कहने से, करने से, मैं उस मंत्र को करता हूँ, पूरा वर्ल्ड सुनेगा और वर्ल्ड में जो है ना नाम होगा इस चैनल का। मंत्र कौन सुन रहा है? अरे मैं सुन रहा हूँ, तुमको कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा। तुम्हारे जैसा पखंडी को मैं अपने आप सुनते रहो, चैनल पर आया हूँ। आत्ममंथन करते रहो, आत्ममंथन करते रहो। आत्ममंथन में तो जय श्री श्याम। दीक्षित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नीति जी, आपको भी मेरा प्रणाम, और जो डॉक्टर साहब बोले थे उनको भी मेरा प्रणाम। आप भाग रहे हैं, समझिए जरा। जो सवाल आपने खड़ा किया, मुझे लगता है कि महाराज जी उसका जवाब नहीं देना चाहते, इसीलिए महाराज जी हमारे शो को बीच में छोड़कर चले गए। लेकिन हम एक बार फिर अपने दर्शकों को रिकैप कर देते हैं शो को। हमने महाराज जी से पूछा कि आप किस तरीके का चमत्कार करते हैं। महाराज जी ने कहा, एक नहीं 2 बच्चियां जिनको डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया था उनको हमने जिंदा कर दिया। महाराज जी ने कहा कि हमारे आश्रम में कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का इलाज होता है, सबको ठीक कर दिया जाता है, कैंसर जैसी बीमारी खत्म कर दी जाती है। महाराज जी ने कहा, जो आर्थिक तौर पर पिछड़े लोग हैं उन पर हम अपना आशीर्वाद बरसाते हैं, वो लखपति करोड़पति हो जाते हैं। अब ये आप तय कीजिए कि क्या वाकई ये चमत्कार है या आस्था के साथ खिलवाड़, क्योंकि जिस मंत्र का आधार, जिस मंत्र को बता रहे थे महाराज जी, जब हमने उनसे पूछा कि उस मंत्र को सार्वजनिक कीजिए, इस पूरी चर्चा में महाराज जी उस मंत्र को सार्वजनिक नहीं कर पाए। क्या वाकई ये अंधविश्वास है, पाखंड है, या वास्तव में कोई चमत्कार है? हम एक बार फिर कह रहे हैं सार्वजनिक तौर पर, हमारा मकसद सनातन पर सवाल खड़ा करना नहीं है, हमारा मकसद किसी की आस्था पर सवाल खड़ा करना नहीं है, हमारा मकसद जो सच है उसको आप तक पहुंचाना है। अगर कोई पाखंड है तो वो आप तक पहुंचे, अगर कोई चमत्कार है तो वो भी आप तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जरूरी मुद्दे पर अपना अपना पक्ष सार्वजनिक करने के लिए। धन्यवाद।